नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया तक सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। तो शुरुआत करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, पहली खबर जो है उसमें हम बात कर रहे हैं यूपी से। यहां एक मौलाना तौकीर रजा ने खुल्लम खुल्ला धर्मांतरण कराने का ऐलान किया। 23 हिंदुओं के सामूहिक और सार्वजनिक धर्मांतरण के लिए प्रशासन से कार्यक्रम की इजाजत मांगी है। मौलाना की इस घोषणा से यूपी की सियासत में उबाल आ गया। आपको बताएंगे कि सावन के महीने में धर्मांतरण वाली इस मांग के पीछे मकसद और नैरेटिव क्या है। एक्सक्यूज मी। दूसरी खबर भी यूपी से है। लखनऊ का पंतनगर कई दिनों से चर्चा में। कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर 1000 घरों पर लाल निशान लगाया गया था। विकास के नाम पर बुलडोजर से 1000 घर गिराए जाने थे, लेकिन आज फैसला वापस लिया गया। तो सवाल उठे हैं कि क्या यूपी में बुलडोजर का सियासी डीजल खत्म हो चुका है? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तीसरी खबर, अतिक्रमण वाला वायरस उत्तराखंड के ग्लेशियर तक फैल चुका है। यहां एक बाबा ने ग्लेशियर पर ही अवैध मंदिर बना लिया है और दलील यह दी है कि देवी मां उनके सपनों में आएंगी। क्या भगवा चोला पहनकर मंदिर के नाम पर अद्भुत अतिक्रमण करने वाले ऐसे ढोंगी बाबाओं पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए? चौथी खबर जम्मू से। डोडा में 5 जवान आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए, जबकि बीते 30 दिनों में ही जम्मू में 7 बड़े हमले हो चुके हैं और ज्यादातर जगहों पर हथियारों का चाइनीज कनेक्शन सामने आया। हम थोड़ी देर में टेरर वाली चाइनीज जंगल बुक को ओपन करेंगे और 5 वीडियो सबूत दिखाएंगे। पांचवी खबर में ट्रंप पर अटैक से जुड़ी साजिशें हैं। शूटर से जुड़ी 26 मिनट वाली नई थ्योरी सामने आई है। आप देखिएगा वो 6 नए खुलासे जो बताएंगे कि ट्रंप पर अटैक की जानकारी पहले से किस किस को थी। फिक्र आपकी में शुरुआत धर्मांतरण वाली उस आग से करते हैं जिसकी लपटों को बयानों वाले घी से और तेज किया जा रहा है। अब तक धर्मांतरण का जो खेल खामोशी से होता था, उत्तर प्रदेश के एक मौलाना ने इसे खुलेआम मंच सजाकर और पुलिस प्रशासन के सामने करने की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन की अनुमति और सुरक्षा भी मांगी है। दरअसल धर्मांतरण के मुद्दे को हेडलाइन बनाने वाली यह खबर उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 23 हिंदुओं के सामूहिक और सार्वजनिक धर्मांतरण का ऐलान किया है। वो इसकी शुरुआत 21 जुलाई से करना चाहते हैं, जिसमें 5 लड़के और लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर वहीं पर सामूहिक निकाह कराया जाए। मौलाना तौकीर रजा ने इसके लिए एक पत्र लिखकर प्रशासन सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम की इजाजत मांगी। मौलाना का कहना है कि अलग अलग जिलों और धर्मों की 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं जो इस्लाम अपनाना चाहते हैं और निकाह करना चाहते हैं। 21 जुलाई के दिन 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करवाया जाएगा। तौकीर रजा ने यह भी दावा किया है कि कई मुस्लिम युवतियां भी हिंदू धर्म अपना चुकी हैं और शादी कर चुकी हैं। तब किसी हिंदू संगठन ने इसका विरोध नहीं किया, इसीलिए अब भी विरोध नहीं होना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है। वो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में इस तरह धर्मांतरण कराकर मौलाना तौकीर रजा माहौल खराब कराना चाहते हैं। बरेली प्रशासन मौलाना तौकीर रजा के धर्मांतरण वाले ऐलान के बाद अलर्ट है और आश्वासन दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा जिससे लोगों को परेशानी हो। कुल मिलाकर धर्मांतरण के सार्वजनिक खेल के कारण बरेली में तनाव खतरे के लाल निशान तक पहुंच चुका है और हिंदू संगठन मौलाना तौकीर रजा पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंशाअल्लाह जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम बात नहीं करेंगे। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। मौलाना, तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है। यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट दूंगा। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का
धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा। इस तरह के जो षड्यंत्र हैं, ये ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये तो बार बार हो रहा है। और इसमें बहुत सारे जो लोग षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, वो तौकीर रजा जैसे लोग जो है लगे हुए हैं। मैं और मेरे साथ में सब हिंदुओं को मैं जगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि 20-30 साल के बाद हमारा ऐसा होगा, हिंदुओं का नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होता रहा और हम नहीं जागे तो ये तो 20 साल भी नहीं लगेगा, ये तो बहुत जल्दी नुकसान हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन हमने तो आज तक कोई विरोध किया नहीं है। कितनी लड़कियों के ऐसे मामले आए, लड़कों के मामले आए जिन्होंने अपना मजहब बदल लिया, हमने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये उनका ज़ाती मामला है। और कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिला किसी दबाव के, बिला किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है। मैं मांग करूंगा, मोदी जी से आग्रह करूंगा, योगी जी से आग्रह करूंगा कि इनके फन को कुचला जाए। ये तौकीर रजा ने जो कुछ भी बोला है ये खुली चुनौती है, इनके फनों को कुचला जाए और इनके प्रति जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई वो हो। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बरेली में माहौल गर्म है, लेकिन वो अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हमने उनसे बात की तो भी उनका साफ कहना था कि जब दूसरे धर्म के लोग धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभी तक जितने धर्म परिवर्तन होते रहे हैं और बिना परमिशन होते रहे हैं मंदिरों में, मठों में, और पुजारी अपनी मोहर लगाकर सर्टिफिकेट जारी करते रहे हैं, उससे अगर कहीं माहौल खराब नहीं हुआ है तो मैं किसी का धर्म परिवर्तन कराने नहीं जा रहा हूं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनका निकाह कराने जा रहा हूं। वो जो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं और आपस में उनके ताल्लुकात बने हुए हैं, रिलेशन बने हुए हैं, उनको लीगलाइज कराने के लिए मैं ये सामूहिक निकाह करा रहा हूँ। तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जिला प्रशासन इसके बावजूद कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, इसके बावजूद मैंने परमिशन मांगी है। लेकिन जिला प्रशासन से मेरा सवाल ये है कि मंदिरों में और मठों में मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता रहा, उन्होंने आज तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या हिंदुस्तान में 2 कानून चल रहे हैं? मुसलमानों के लिए अलग कानून है, मुसलमान कोई काम करता है तो उसके ऊपर सारी पाबंदियां और सारे एक्ट लगाए जाएंगे, और हिंदुओं के लिए अलग कानून है कि मंदिर में बैठ के वो किसी को भी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, किसी का भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। वो अगर बिला इजाजत कर सकता है तो हमें भी वो इख्तियार होना चाहिए, और अगर हमें वो इख्तियार नहीं है तो उनका वो इख्तियार खत्म होना चाहिए, उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और अब तक जो हुआ है उसके खिलाफ कम से कम उन्हें ये ऐलान करना चाहिए जिला प्रशासन को कि आज तक जो किया है इन्होंने गलत किया है। वैसे तो तौकीर रजा मौलाना है, धर्मांतरण और मजहब से जुड़े कार्य करना ही उनका मुख्य काम है, लेकिन इसके अलावा उनका राजनीतिक इतिहास भी रहा है। वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़ते रहे, जिसके कारण सामूहिक धर्मांतरण के उनके ऐलान ने राजनीतिक दलों को भी एक्शन में ला दिया है। बीजेपी तौकीर रजा के ऐलान पर काफी गुस्से में, वो कह रही है कि मामला लोगों को भड़काने का। लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल हम लगातार बनाते जाएंगे। अगर उस समय सारे मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दिया गया होता, आज तौकीर रजा पैदा नहीं लेता, और आज वो चुनौती दे रहे हैं धर्म परिवर्तन सामूहिक करा करके। अब तो इन लोगों को जेल में होना चाहिए। मैं ये कहता हूं तौकीर रजा, हिंदुओं के सब्र की परीक्षा मत लो।
तुम्हारे पूर्वज भी वही हैं जो मेरे पूर्वज हैं। सरकार निश्चित तौर पर ऐसे नफरती मौलाना पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जो लोग आए दिन सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, इन सबको जवाब देने की आवश्यकता है। इस नफरती मौलाना पर उनकी चुप्पी ये बता रही है कि वो लव जिहाद को जो है खुले तौर पर समर्थन देने पर आमादा है। अगर कोई कह करके भय से, लोभ से, लालच से या किसी अन्य दबाव से किसी का धर्मांतरण कराता है तो वो एक संज्ञेय अपराध है। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को चाहिए कि वैधानिक कार्रवाई कठोरता से। मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं और आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। 2001 में तौकीर रजा ने नेतागिरी की तरफ कदम बढ़ाया और इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उनका सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। वर्ष 2009 में मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस के करीब आए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह आरन को समर्थन देकर सांसद बनवाया। 2010 में बरेली में सांप्रदायिक हिंसा हुई तो आरोप तौकीर रजा पर लगे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। अखिलेश यादव सीएम बने तो तौकीर रजा को 2013 में हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बीएसपी को समर्थन दिया। वर्ष 2022 में बरेली में एक धार्मिक आयोजन में मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को धमकाते हुए कहा था कि हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस दिन मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर मौलाना तौकीर रजा का पुराना रिकॉर्ड लोगों को भड़काकर माहौल खराब करने के लिए कुख्यात रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस बार भी वो यही करने की कोशिश में है। वैसे कौन किस धर्म को मानेगा ये उसका निजी विषय है और भारत में इसकी पूर्ण आजादी है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा धर्मांतरण को एक सार्वजनिक आयोजन में बदलकर मजहबी और सियासी लाभ लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई।